Children, we are doing a quick revision of factors affecting India's climate. अब हम देखेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट, जो हमारा क्लाइमेट है, वो ऐसा किन किन फैक्टर्स की वजह से है. अगर एक भी फैक्टर नहीं होता तो इंडिया का क्लाइमेट कुछ और ही होता. ओके, नाउ इफ़ यू कंपेयर टू एनी अदर्स कंट्रीज़ क्लाइमेट, तो इंडिया का क्लाइमेट आपको डिफरेंट लगेगा ही होगा. इफ़ यू कंपेयर टू स्विट्ज़रलैंड, सो स्विट्ज़रलैंड को कंपैरेटिवली ठंडा होता है, कोल्ड होता है. ओके, एंड इफ़ यू रेफ़र टू कनाडा का भी अगर आप विनिपेग लो तो इट इज़ वेरी कोल्ड, वेरी, उधर माइनस मतलब लाइक -40 to 50 डिग्री सेल्सियस जाता है. और हमारा अगर 0 डिग्री सेल्सियस चले जाए तो कितनी ठंड पड़ जाती है. ओके, सो इतना डिफरेंस रहता है. वहाँ पे स्नोफॉल होती है एंड यू नो टू थाई हाई, मतलब नी हाई, आप समझ लो नी हाई तक वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है. यू हैव टू वॉक इन द स्नो. सो यहाँ का इतना ठंडा नहीं होता कंपैरेटिवली. अगर आप सिर्फ हिमालयन बेल्ट में देखो तो वहीं पे ही स्नोफॉल होती है, और पूरे इंडिया में, अब साउथ इंडिया में तो स्नोफॉल होती नहीं है. तो ये कुछ फैक्टर्स की वजह से ऐसा क्लाइमेट है. पहला फैक्टर क्या है? लैटिट्यूड. अब हमें पता है कि ग्लोब में 2 तरीके की लाइनें होती हैं, एक होती है लैटिट्यूड और एक होती है लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड जो लोकेशन है इंडिया की, वो कैसे अफेक्ट करती है? नाउ वी नो इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री से पास होता है. सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिज़ोरम इन द ईस्ट. मैंने ये पहली वाली वीडियो में जिसमें मैंने फैक्टर्स एक्सप्लेन करा, उसमें मैंने शो भी करा था. सो एक और बार यू हैव टू लुक फॉर दैट वीडियो ओनली. सो ये पास होता है हमारी कंट्री में, रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिज़ोरम इन द ईस्ट, और ये डिवाइड करता है ऑलमोस्ट हाफ कंट्री को. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया बिलोंग करता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया. उधर का थोड़ा सा जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है. अगर वेट अ मिनट, नाउ इन दिस यू कैन ईजली सी that this is the equator, that is 0 डिग्री. ओके, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जस्ट उसके ऊपर आता है, इक्वेटर के ऊपर. और यहाँ पे इधर जो होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल कोई भी जो ऑरेंज पार्ट में लाई करता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, और ये दैट इज़ द टेम्परेट जोन, वो थोड़ा सा उसका रिलेटिवली कोल्ड होता है. और यहाँ पे तो दीज आर पोलर आइस कैप्स. ओके, सो यहाँ पे फ्रिजिड जोन मतलब टेम्परेचर बहुत लो होता है. ओके, एज यू कैन सी, तो टेम्परेचर का बहुत इफ़ेक्ट होता है ऑन दी लैटिट्यूड्स. ओके, अगर फ्रिजिड जोन में इंडिया लाई करती तो क्या ऐसा क्लाइमेट होता? नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड होता फिर. ओके, नाउ वी हैव डन दी लैटिट्यूड, वी विल स्टार्ट विद दी एल्टीट्यूड. अब इंडिया के पास बहुत सारे माउंटेनियस रेंज है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओ टेम्परेचर कम होता जाता है. नाउ इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर मैक्सिमम एलिवेशन सिर्फ 30 मीटर्स तक ही है, और जो हिमालयाज़ हैं वो प्रिवेंट करते हैं कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंटरिंग दी सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया, और हिमालयाज़ एक बैरियर की तरह स्टैंड करते हैं जो ठंडी ड्राई विंड्स को आने से रोकते हैं इंडिया में, नहीं तो इंडिया भी बहुत कोल्ड हो जाता. नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया. अगर आप सेंट्रल एशिया की विंटर से कंपेयर करो तो हमारे में इतनी ठंड नहीं पड़ती है. वी हैव डन दिस एल्टीट्यूड ऑल्सो. ओके, नाउ कमिंग टू प्रेशर एंड विंड्स. The climate and associated weather conditions in India are governed by. अब जो climate है और weather conditions है वो
किन पे डिपेंड करता है, कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है? पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन और तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब आपको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस तो पता है क्योंकि हम लोग वो कर चुके हैं। नाउ इंडिया लाइज इन द north region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected towards the right due to Coriolis effect. Now I can't explain everything because मैंने सेम चीज़ एक्सप्लेन करी हुई थी पहले वाली वीडियोज़ में। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग। अगर आपको इसमें प्रेशर एंड विंड्स में इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, और बी स्पेसिफिक कि कौन सा डाउट है कि क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एन इंटायर सेक्शन अगेन, आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिविजन। सो अब कॉरियलिस इफ़ेक्ट की वजह से विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं राइट की तरफ और लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं, एंड वी नो दैट विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। So, Coriolis effects, jet stream, western cyclonic disturbances, these three are very important जब कोई short word या define करने के लिए आ जाए। Now the pressure and wind conditions over India unique हैं। विंटर में हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में और कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं इस रीजन के ऊपर towards the low pressure areas over the oceans to the south. समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ये कॉज करता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। हम लोग ये सब अब कर चुके हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब समर में कहाँ पे लो प्रेशर एरिया बिल्डअप होता है, कहाँ से विंड्स आती हैं, कहाँ को जाती हैं। Now air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction crossing the equator and turns right towards the low pressure areas over the subcontinent. These are known as southwest monsoon winds. हम लोग southwest monsoon winds भी कर चुके हैं। ओके, सो बेसिकली हम इसमें ये देख रहे हैं कि कैसे ये विंड्स इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को। ओके, और यही विंड्स जब वार्म ओशंस के ऊपर से आती हैं ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल लाती हैं। देन जेट स्ट्रीम भी एक इफ़ेक्ट है, फैक्टर है फॉर द क्लाइमेट इन इंडिया, जो उसको वेदर कंडीशंस को थोड़ा सा इन्हांस करता है। ओके, फिर जेट स्ट्रीम्स की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में। ओके, नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। Now I would like to start where I was. Now children, हम लोग कर रहे थे रिट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून्स, दैट इज़ ट्रांजिशन सीजन। हम लोग ने एडवांसिंग मॉनसून कर लिया, हमने 3 मेन वेदर कंडीशंस कर लिए थे, सीजनल कंडीशंस कर लिए थे। नाउ वी वर डूइंग द लास्ट दैट इज़ द रिट्रीटिंग मॉनसून्स। ओके, और उसमें हमने अक्टूबर हीट तक कर लिया था। ओके, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पॉइंट इन डिस्कसिंग अक्टूबर हीट अगेन। ओके, बिकॉज ये सब बहुत अभी तक बेसिक था। नाउ हम लोग ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। अब जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे वो ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ अर्ली नवंबर में, और ये शिफ्ट एसोसिएटेड है with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the अंडमान सी। हम लोग देखते हैं कि कई बार न्यूज़ में भी आता है दैट इन द ईस्टर्न कोस्ट बहुत साइक्लोन्स आते हैं। ओके, लास्ट ईयर भी आया था। ओके, सो काफ़ी डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स आते हैं।
इस टाइम पर। सो अभी क्या होता है, हमें पता है कि ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल है और वहाँ पे क्या होने लग जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। ओके, और जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस अकर होने लग जाते हैं इसकी वजह से। नाउ ये जो साइक्लोन्स हैं वो जनरली क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न कोस्ट तो भैया साथ साथ ही हैं, तो वहाँ पे आते हैं और कई बार बहुत बारिश और बहुत तेज़ हवाएं लाते हैं अपने साथ में। ओके, the low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. ये shift associated है occurrence of cyclonic depressions का, और ये cyclonic depressions कहाँ originate होती है, अंडमान सी में। ओके, अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं अंडमान सी के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो कॉज करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत हैवी रेनफॉल। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। अभी मैंने बताया था कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं इन नेचर, और अभी रिसेंटली आए भी हैं साइक्लोन्स काफ़ी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। So these tropical cyclones are very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property. अब thickly populated deltas कौन से हैं, ऑफ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये ऐसे डेल्टाज हैं जहाँ पे बहुत साइक्लोन्स आते हैं, फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं और काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं लाइफ को भी और प्रॉपर्टी को भी। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और ये साइक्लोन्स कई बार कहाँ पे अराइव करते हैं, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। अब यू कैन सी बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सॉरी बे ऑफ बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, ओडिशा, ये सब बहुत सिचुएटेड हैं बिल्कुल जहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे ही आएंगे बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एंड द साइक्लोनिक डिप्रेशंस। ओके, so the bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depressions and cyclones. Now the Coromandel coast is somewhere on the eastern coast, okay, somewhere over here. So Coromandel coast पे बहुत सारी रेनफॉल होती है और डिप्रेशंस और साइक्लोन्स की वजह से ही होती है। So we have done this retreating of post monsoons also. Now children, we have completed this. I would like all of you to revise this retreating of post monsoons, और कोई भी डाउट हो स्पेशली इसमें आस्क मी, कोई लाइन ना समझ में आए आस्क मी, कोई कन्फ्यूजन भी हो आस्क, ओके, इट्स बेटर टू आस्क। देन यू हैव टू डू द मार्क्ड, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके पांचों पार्ट्स करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है और सिक्स्थ पार्ट करना है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इन द वर्कशीट, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, you have to do question number 2 का first part and the sixth part. Okay, the second का first है what are the controls affecting the climate of India, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसी उसमें वीडियो में। and the sixth part is define monsoons and what do you understand by break in monsoon. Okay, so this is your work for the, आई नो कि ये ब्रेक पहले वाली वीडियो का है, बट मैंने आपको टाइम दिया था कि अगर आपको कोई डाउट हो पूछ लेना, किसी ने नहीं पूछा। सो आपका ब्रेक इन मॉनसून्स पर आपको वो करना, मेरे को छपा छपाया आंसर नहीं चाहिए। आई वांट
आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. ओके, अगर आपको रीट्रीटिंग या पोस्ट मॉनसून्स में कोई डाउट हो, प्लीज़ आस्क, और एल्स आई विल गिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ओके.